नमस्कार साथियों, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार सभी साथियों को, मैं गौरव परशर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सिबी एजुकेशन हब पर। जी हां विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को इंतजार था कि हम भैया जेडीए वैकेंसी की लेटेस्ट आपके लिए खुशखबरी लेकर के आए, तो जी हां विद्यार्थियों, याद रखना आपके लिए लेटेस्ट न्यूज आई है विद्यार्थियों। याद रखना कि जेडीए की भर्तियां आ गई हैं और भैया याद रखिए किस किस भर्ती में कितने कितने पद आए हैं, सबकी विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। हमारे मंत्री जी ने क्या बयान दिया है, ऑफिशियल न्यूज राजस्थान की सबसे पहले यदि आपको मिलेगी तो हमारे चैनल सीबी एजुकेशन हब पर मिलेगी। वीडियो को पूरा देखना विद्यार्थियों, किस तरह से आपको 2025 में सिलेक्शन लेना है, कब एग्जाम होगी, आपकी कौन कौन सी एग्जाम्स की भर्तियां यहां पर करवाई जाएंगी, टोटल कितने पद होंगे और किस तरह से आपकी चयन प्रक्रिया होगी, किस तरह से आपको तैयारी करनी है विद्यार्थियों, सबके जवाब जानने वाले हैं आज हम इस ही एक वीडियो में। इसलिए विद्यार्थियों आ जाइए, जुड़ जाइएगा। नमस्कार सभी के लिए। देखिए विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले बात करता हूं हमारे लिए कौन कौन सी भर्ती और कितने पद, इसकी चर्चा बाद में करूंगा। सबसे पहले हमारे झावर सिंह खर्रा हैं, यहाँ राजस्थान में मंत्री हैं भैया, और इन्होंने क्या बयान दिया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में काफी पद रिक्त चल रहे हैं। इसका मतलब जेडीए में काफी पद रिक्त चल रहे हैं, इनका रिव्यू किया जा रहा है और इनको लेकर फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर काम किया जा रहा है। और इसके बाद जल्द ही रिक्त पदों पर परमानेंट स्टाफ की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जी हां, बता दीजिए, आपके मंत्री ने आपके लिए खुशखबरियां दे दी हैं कि जल्द से जल्द इसकी क्या होगी, परमानेंट आपकी भर्तियां निकाली जाएंगी। आगे देखिए भाई, आगे क्या ऑफिशियल न्यूज है आप देख लीजिए। जेडीए में लगभग आपके कितने दे रखे हैं भाई, लगभग आपके 1932 कर्मचारियों की स्ट्रेंथ है। टोटल कितनी है, 1932 कर्मचारियों की स्ट्रेंथ है। इसमें से 1200 से ज्यादा पद आपके रिक्त हैं। पुनः सुन लेना। अब विद्यार्थी सोचते हैं गुरुजी कितने पद हैं, कितने कोई अलग बता रहा है। अरे आपको ऑफिशियल डाटा लेकर के आया हूं, निश्चिंत रहिए। आपके 1200 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं और रिटायरमेंट के चलते भैया गठन से अब तक लगभग 42 साल में 66% से अधिक पद खाली हो गए हैं। यानी इसका मतलब आपके 42 साल में टोटल 66% जो पद हैं वो रिक्त पड़े हैं, उन पर कोई भर्तियां नहीं हुई है, इसलिए हरकत में आ गया है विभाग। याद रखना विद्यार्थियों, और मौजूदा स्टाफ में भी बड़ी संख्या में दूसरे विभागों से आए कर्मचारी शामिल हैं। ऐसे में खाली पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है, भेज दिया है प्रस्ताव। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एग्जाम की डेट भी आपकी फिक्स हो चुकी है। निश्चिंत देखिए, जानिए किस विभाग में कितने पद आपके रिक्त हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। देखते हैं जेडीए के प्रशासनिक विभाग की यदि मैं बात कर लेता हूं तो जेडीए के प्रशासनिक विभाग में उपायुक्तों के स्वीकृत 31 में से 10 पद रिक्त हैं। यदि मैं बात करूं उपायुक्त की, यदि बात कर लेता हूं 31 में से 10 पद खाली हैं। तहसीलदार और नायब तहसीलदार की बात करता हूं तो आपके स्वीकृत पद तो हैं 54 और उनमें से आपके 29 पद क्या है भैया, खाली पड़े हैं। इतना ही नहीं, आगे देखिए, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 41 पद रिक्त खाली पड़े हैं। इन 41 टोटल में से 27 खाली पड़े हैं। इसका मतलब विद्यार्थियों देख लीजिए अभी कितनी ज्यादा हमारी संख्या में अभी पद रिक्त चल रहे हैं। वरिष्ठ सहायक की बात कर लेता हूं तो 90 में से आप देखेंगे 75 पद खाली चल रहे हैं। कनिष्ठ सहायक की बात कर लेता हूं, टोटल 310 में से 278 पद खाली चल रहे हैं। और पटवार अमीन की बात कर लेता हूं तो 73 में से 33 पद खाली चल रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों कितने कितने पद यहां पर खाली चल रहे हैं, पुनः सुन लेना। यदि मैं बात कर लेता हूं विद्यार्थी उपायुक्त की तो 31 में से 10 पद रिक्त हैं। तहसीलदार और नायब तहसीलदार के 54 में से 29 पद रिक्त चल रहे हैं। इतना ही नहीं भैया, आपके सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 41 में से 27 पद रिक्त हैं। वरिष्ठ सहायक की बात कर लेता हूं, 90 में से 75 पद रिक्त हैं। कनिष्ठ सहायक के 310 में से 278, बहुत बड़ी बात है विद्यार्थियों, याद रखना। इतना ही नहीं, पटवारी की यदि मैं बात कर लेता हूं, पटवारी अमीन की, तो 73 में से 33 पद रिक्त चल रहे हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है विद्यार्थियों। इसलिए आगे चलते हैं और देखिए बात कर लेते हैं अभियांत्रिकी शाखा की। यदि हम बात करें तो अभियांत्रिकी शाखा के कुल कितने पद हैं, 461 पद हैं। और इन पदों में से रिक्त पद कितने हैं, 218 आपके रिक्त पद हैं। याद रखना
मैं बात कर लेता हूं विद्यार्थियों आगे नगर नियोजन की। तो नगर नियोजन शाखा में आपके 86 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से खाली आपके पड़े हैं भैया, अभी रिक्त पड़े हैं 52। पुनः सुनिए, वित्त शाखा की यदि मैं बात कर लूं, आपके स्वीकृत हुए हैं वित्त विभाग में 111 टोटल में से 51 पद अभी वर्तमान में खाली पड़े हैं। और देख लिए भाई, आगे चलते हैं, विधि शाखा की बात करूं, आपके स्वीकृत 45 पद हैं और उनमें से खाली पद या रिक्त पद कितने हैं? 28। और देखिए विद्यार्थियों, यदि उद्यान की शाखा की बात कर लेता हूं, उद्यान की शाखा, तो इसमें से स्वीकृत 30 पद हैं और उनमें से 24 पद आपके रिक्त पड़े हैं। इतना ही नहीं, आगे और देखते जाओ, वैकेंसियों की भरमार है। 2025 में सरकारी नौकरी लेनी है तो पुनः सुनते जाइए। प्रवर्तन शाखा की यदि बात करता हूं, कुल स्वीकृत 94 आपके पद हैं और उनमें से 57 पद भैया याद रखना रिक्त पड़े हैं। सूचना प्रौद्योगिकी शाखा की बात कर लेता हूं, टोटल 105 में से 88 पद आपके खाली पड़े हैं। पुनः सुन लो विद्यार्थियों, कितने जेडीए में पद खाली पड़े हैं, सबसे पहले यह पता होना चाहिए। जो पद खाली पड़े हैं इनकी ही भर्तियां आएंगी, इधर उधर से। ये नहीं कि मैं उल्टी सीधी खबर लेकर के आया हूं, एक एक वैकेंसी की लेकर के आ गया। देख लीजिए, उपायुक्त में 31 में से 10, तहसीलदार नायब तहसीलदार के 54 में से 29 पद खाली, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 41 में से 27 पद खाली, वरिष्ठ सहायक के 90 में से आपके 75 पद खाली, कनिष्ठ सहायक के 310 में से 278 खाली, पटवारी अमीन के 73 में से 33 पद खाली पड़े हैं भाई। ठीक, अब इतने पद जब आपके खाली पड़े हैं, अब आपको क्या करना है भाई, इसलिए आगे चलो और अभियांत्रिकी शाखा की बात कर लेता हूं। आपके 461 में से 218 पद खाली पड़े हैं। नगर नियोजन में बात करूं, 86 में से 52 रिक्त पड़े हैं। वित्त शाखा में आप देखेंगे 111 में से 51 पद खाली पड़े हैं। विधि शाखा में आपके 45 में से 28 पद रिक्त पड़े हैं। उद्यान की शाखा की बात करूं, 30 में से आपके 24 पद रिक्त चल रहे हैं। प्रवर्तन शाखा में आपके 94 में से 57 पद खाली चल रहे हैं। और सूचना प्रौद्योगिकी शाखा की बात करूं तो 105 में से 88 पद खाली चल रहे हैं। अब चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गुरुजी, ये तो खाली चल रहे हैं, लेकिन आगे क्या करें क्या करें क्या नहीं करें, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मंत्री जी का बयान देख लिया, सरकार पूरी हरकत में है। आपकी एग्जाम होगी, कब होगी अभी बता दूंगा, पहले बयान देख लो। बयान दिया है झावर सिंह मंत्री, अपन के यूडीएच मंत्री हैं राजस्थान में, और उन्होंने खुद ने कहा है कि परमानेंट स्टाफ की भैया प्रक्रिया शुरू हो जाएगी बहुत जल्द, हमने अभ्यर्थना भिजवा दी है। चलो, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, जेडीए में इन पदों पर प्रस्तावित है भर्ती। कौन कौन से पद हैं देख लीजिए भाई। मैं बात कर लेता हूं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। जेडीए में आपकी 4th ग्रेड की जो भर्तियां निकलेंगी, आपके 245 पद तो इसके होने वाले हैं। आपसे पूछा जाए भैया और भर्ती कौन सी होगी, कनिष्ठ सहायक, जिसे आप जूनियर असिस्टेंट के नाम से जानते हैं, 148 भर्तियां यहां पर याद रखना। टोटल पोस्ट आपके होंगे, कितने पद होंगे, 148 आपके होंगे ये जूनियर असिस्टेंट के। मैं बात करूं कनिष्ठ अभियंता या जूनियर इंजीनियर जिसे बोला जाता है, इस भर्ती में विद्यार्थियों आपकी पोस्ट होने वाले हैं टोटल 60। आपसे पूछा जाए सहायक निरीक्षक उद्यान की यदि मैं बात कर लेता हूं, तो इसमें आपकी भैया पोस्ट आएंगी, वैकेंसी आएंगी 6। यदि बात करें वन रक्षक की, तो वन रक्षक में भैया आपके पद आएंगे 5। और भर्ती की मैं बात कर लेता हूं सूचना सहायक, तो सूचना सहायक के आपके यहां पर पद रखे गए हैं 5। नेक्स्ट बात कर लेता हूं विद्यार्थियों सहायक नगर नियोजक, तो सहायक नगर नियोजक के पद रखे गए हैं 5। इतना ही नहीं, कनिष्ठ विधि अधिकारी जिसे जूनियर लॉ ऑफिसर के नाम से जाना जाता है, इसके पद रखे गए हैं 4। कितने रखे गए हैं, 4 यहां पर पद रखे गए हैं। आगे देखिए भाई, वाहन चालक की बात करूं जेडीए में, यहां पर आपके जो पद हैं ये रखे गए हैं 4। और भैया आंसू लिपिक, जिसे शॉर्ट हैंड के नाम से आप जानते हो, याद रखना विद्यार्थियों, 3 यहां पर आपकी पोस्ट रखी गई हैं। तो विद्यार्थियों याद रखना, कौन कौन सी भर्तियां आएंगी। आपके मन में डाउट रहता है तो भर्तियों को देख लो। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कनिष्ठ सहायक जिसे आप जूनियर असिस्टेंट के नाम से जानते हो, कनिष्ठ अभियंता जिसे जूनियर इंजीनियर के नाम से जानते हो, सहायक निरीक्षक उद्यान, वन रक्षक, सूचना सहायक, सहायक नगर नियोजक, कनिष्ठ विधि अधिकारी जिसे जूनियर लॉ ऑफिसर भी कहते हैं, विद्यार्थियों वाहन चालक और आंसू लिपिक शॉर्ट हैंड वाले। विद्यार्थियों याद रखना, इनकी भर्तियां होने वाली हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आपके पद होने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। याद रखना, जेडीए में भर्ती होगी। कनिष्ठ सहायक के दूसरे नंबर जिसे जूनियर असिस्टेंट कहेंगे, इसकी जो वैकेंसियां हैं वो 148 पदों पर होने वाली है। और जो कनिष्ठ अभियंता है जिसे जूनियर इंजीनियर कहेंगे, उसके भी 60 यहां पर पद आने वाले हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें विद्यार्थियों, याद रखना पद कम नहीं होंगे, पदों की संख्या बढ़ेगी। फिर कह रहा हूं, दावा कर रहा हूं, पदों की संख्या बढ़ेगी। और बढ़ेगी तो भैया हमें क्या क्या करना है,
सिलेक्शन कैसे लेना है गुरुजी, जरा आप ये बता दीजिए। अब देखो, सिलेक्शन लेने के लिए विद्यार्थियों आपको केवल और केवल क्या करना पड़ेगा, मैं आपसे बार बार विद्यार्थियों से यही कहता हूं कि अब भर्ती तो 100% नहीं 200% यहां पर आ गई है। अब आपको क्या करना है, सिलेक्शन उन्हीं विद्यार्थियों का होगा जो जल्दी से जल्दी भैया क्या करेंगे, तैयारी में लग जाएंगे। कुछ विद्यार्थी जैसे ही खबर आती है तैयारी में लग जाते हैं, कुछ नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं, नोटिफिकेशन आ जाएगा तब लगेगा, कुछ विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं तब से लगते हैं, और कुछ विद्यार्थी परीक्षा आ जाएगी उसके 2 महीने से लगते हैं। ध्यान रखना, सिलेक्शन केवल एक ही प्रकार के विद्यार्थियों का होता है, जैसे ही पता लगी कि हमारे जोन की ये वैकेंसी है, ये भर्ती है, और उस भर्ती में जिस दिन से खबर लगी है, जिस दिन से सरकार हरकत में आई है, कोई मंत्री कोई विभाग हरकत में आया है, कोई न्यूज आई है, उस दिन से यदि लग गया तो याद रखना वो विद्यार्थी का 100% सिलेक्शन होता है। आजकल समय बड़ा जटिल आ गया है। सिलेक्शन लेने के लिए हम आपके लिए क्या लेकर के आए हैं, हम आपके लिए विद्यार्थियों याद रखना, सबसे पहले हमारे जो चैनल है सीबी एजुकेशन हब, इसे आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर जैसे ही कोई लेटेस्ट राजस्थान की भर्ती आएगी, कोई नोटिफिकेशन आएगा, आपकी किसी भी भर्ती का कब लास्ट डेट है, कब आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं, या फिर कोई भी लेटेस्ट आपकी खबर आती है, तो शिक्षा विभाग से संबंधित खबर आपको सबसे पहले सटीकता के साथ यहां पर दी जाती है। चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यदि आपने हमारा एप्लीकेशन भैया डाउनलोड नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कर दें, यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव जितने भी रिश्तेदार, व्हाट्सएप ग्रुप, आपके इंस्टाग्राम ग्रुप भैया, फेसबुक ग्रुप, सब पर इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। आपके शेयर करने से हो सकता है आपके किसी करीबी का सिलेक्शन हो जाए। जी हां, अब आपने जब हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया, अब देखिए तैयारी कैसे करनी है। तैयारी के लिए आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाओ भाई, वहां जाने के बाद आप लिखो सीबी एजुकेशन हब। जैसे ही आप सीबी एजुकेशन हब ये लिखोगे, सीबी एजुकेशन हब, तो आपके सामने इस तरह का भैया लोगो आ जाएगा। इस लोगो को भैया आप देख करके एप्लीकेशन हमारा क्या कर ले, इंस्टॉल कर ले भैया। जैसे ही आपने इसको डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है एप्लीकेशन को, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद विद्यार्थियों अब हम आपके लिए ऑफर लेकर के आए हैं। गुरुजी ऑफर क्या है, बिल्कुल अभी बताने वाले हैं। देखो, प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड किया है सीबी एजुकेशन हब, और उस पर चल रहा है भैया डिस्काउंट या ऑफर चल रहा है, और हम कोर्स लेकर के आए हैं। राजस्थान में एक और भर्ती आई है याद रखना, जिसका नाम है फ्लाइंग ऑफिसर। विद्यार्थियों, जिसे उड़न अधिकारी के नाम से जानते हैं, जिसे टिकट निरीक्षक के नाम से जाना जाता है, या टिकट इंस्पेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। पुनः सुन लेना, राजस्थान की ऐसी भर्तियां जो यूनिक भर्तियां हैं, जो दशकों के बाद आ रही हैं, और 2025 में ऐसी भर्तियां जिसके बारे में विद्यार्थियों को पता ही नहीं है। पुनः सुन लेना, केवल राजस्थान जीके और रीजनिंग के दम पर सिलेक्शन ले सकते हैं। किसमें, आप फ्लाइंग ऑफिसर अधिकारी रैंक की भर्ती है। नहीं देखा हो तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए विद्यार्थियों, और वीडियोज में आपको पूरी डिटेल दे रखी है। हमने तो कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, और हमारे भैया लगातार रोज क्लासेस चलती जा रही हैं। कई सारे विद्यार्थी क्लास का आनंद ले रहे हैं और बहुत जल्दी सिलेक्शन की दौड़ में हैं। देखिए विद्यार्थियों, आपने जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, इस पर आपको भैया कोर्स मिलेंगे हमारे। जैसे फ्लाइंग ऑफिसर का हमने 59% आपको ऑफ दे रखा है विद्यार्थियों, याद रखना। अब भी तुरंत ज्वाइन कीजिए और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इतना ही नहीं विद्यार्थियों, आपको याद रखना है कि आप आगे देखेंगे तो हमारे इस कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, आपको ये फ्लाइंग ऑफिसर का कोर्स मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान की अलग अलग भर्तियां हैं, जिसमें मैं बात कर लूंगा राजस्थान पुलिस भर्ती, राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों राजस्थान जीके का कॉम्बो बैच। याद रखना, राजस्थान जीके चाहे भैया 4th ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, 3rd ग्रेड हो, 1st ग्रेड हो, राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा हो, राजस्थान रीट मेंस हो, राजस्थान रोडवेज ड्राइवर भर्ती परीक्षा हो, राजस्थान रोडवेज कंडक्टर भर्ती परीक्षा हो, राजस्थान जमादार भर्ती परीक्षा हो, राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा हो, या राजस्थान की आरएएस भर्ती परीक्षा क्यों नहीं हो, सभी भर्ती परीक्षाओं में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट काम आने वाला है वो है राजस्थान जीके का कॉम्बो बैच। याद रखना, वो भी आपके लिए लेकर के आए हैं। इतना ही नहीं विद्यार्थियों, हम लेकर के आए हैं इंडिया का भी बैच लेकर के आए हैं, इंडियन जीके का बैच, जो कि आपकी चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे भैया याद रखना कोई भी आपकी वैकेंसी जिसमें इंडियन जीके पूछी गई है, सब में आपके काम आएगा। तो विद्यार्थियों, सब कुछ मिलेगा इस सीबी एजुकेशन हब पर। डाउनलोड करेंगे तब आपको कोर्स देखेंगे। यहां पर आपके लिए स्पेशल समर डिस्काउंट चल रहा है, याद रखना लगभग आपको 50% से ज्यादा परसेंट पर हम गर्मियों का ऑफर आपके लिए लेकर के आए हैं, और इन ऑफर का उपयोग करके आप हमारे बैच ज्वाइन करके 2025 में जो आपका सपना है सरकारी नौकरी लगने का, उसे आप साकार कर सकते हैं। तो क्या बात समझ में आई विद्यार्थियों? और नहीं भी आई, मन में कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट करके बता दो। लेकिन फिर भी आपका डाउट नहीं निकलता है तो आपको ऊपर स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, उससे आप भैया मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं,
और इसको भैया मैं खुद पर्सनल देखता हूं। एक भी विद्यार्थी ने मुझे यदि मैसेज किया होगा तब हमने उससे बिल्कुल संपर्क किया होगा। विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं उनको हम विद्यार्थी की समस्याओं को प्रायोरिटी देते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करना हमारे भैया याद रखना हमेशा प्राथमिकता रहती है। इसलिए 7014495956 दोबारा सुन लेना 7014495956 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके कौन सा आपको कोर्स खरीदना है या आपको किसी तरह की कोई समस्या है और कोई आपको खबर जाननी है तो विद्यार्थियों आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, आप चाहते हैं फ्लाइंग ऑफिसर का बैच लेना, आप चाहते हैं जेडीए की तैयारी करना, राजस्थान की किसी भर्ती की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, या फिर भैया आप चाहते हैं राजस्थान जीके का कॉम्बो बैच लेना या इंडियन जीके का कॉम्बो बैच लेना या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप स्पेशल बैच लेना चाहते हो तो बिल्कुल आप सीवी एजुकेशन हब के साथ जुड़ सकते हो। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो मैसेज के थ्रू या फिर भैया कॉल करके, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आपके लिए स्पेशल कोर्स भी चलाएंगे। कौन कौन विद्यार्थी चाहता है कि जेडीए भर्ती परीक्षाओं के लिए हम स्पेशल कोर्स लेके आए वो भी हमें कमेंट करें भैया, याद रखना। और किस भर्ती का हम कोर्स लेकर के आए हमें ये भी बताएं, हमें इंतजार रहेगा हमारे विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि हमने अभी तक इंतजार किया था कि ऑफिशियल न्यूज आएगी तभी हम खबर बनाएंगे। विद्यार्थियों अभी तक इंतजार था, झूठी खबर बनाना हमारी आदत में नहीं है, चाहे समय लग जाए लेकिन विद्यार्थियों का हमेशा भला करना हमारी प्राथमिकता रहती है। इसी आशा इसी उम्मीद के साथ कि सभी विद्यार्थियों को एक एक बात समझ में आई होगी। जो भी विद्यार्थी जेडीए भर्ती का इंतजार कर रहे थे उन विद्यार्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। बिल्कुल तैयारी में लग जाइएगा, सोचने की किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। जो भी आपके यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव हैं सबके लिए लिंक को शेयर कर दीजिए जो जेडीए भर्ती की ऑफिशियल न्यूज का इंतजार कर रहे थे। विद्यार्थियों इससे बड़ी खबर आपके लिए कोई और ला नहीं सकता। मैं आपको बयान तक लेकर के आ गया हूं मंत्री के। इतना ही नहीं, और सुन लीजिए, तुरंत तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और विद्यार्थी क्लास अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें। मिलते हैं इसी तरह के धमाकेदार अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।